बिहार की सियासत में बड़े उलटफेर के संकेत, नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी। बिहार में बीजेपी बनाएगी अपना मुख्यमंत्री, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। जेडीयू से बनेंगे 2 उप मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी को ओबीसी या दलित चेहरे की तलाश। शिवपाल यादव को राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी, सीएम योगी से मुलाकात के बाद अटकलें बढ़ी। यूपी हज समिति के अध्यक्ष बने मोहसिन रजा, राज्य मंत्री का मिला दर्जा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ई ऑटो रिक्शा के बेड़े को दिखाई हरी झंडी, कहा 3500 लोगों को मिलेगा रोजगार। उच्च सदन के लिए आज बड़ा दिन, 72 राज्यसभा सांसदों को सभी ने विदाई दी। विदाई के दौरान भावुक हुए पीएम मोदी, बोले अनुभवी साथी के जाने की कमी खलती है। बहुत बड़ी कमी सदन को होती है। ऐसे अनुभवी साथी सदन से जाते हैं तो बहुत बड़ी कमी सदन को होती है। पीएम मोदी ने रिटायर हो रहे सांसदों को सुझाव दिया, कहा वो अपने अनुभव पर किताब लिख सकते हैं। मैं चाहूंगा उन स्मृतियों को आप कहीं न कहीं शब्दबद्ध करें, कहीं न कहीं लिखें, ताकि कभी न कभी वो आने वाली पीढ़ियों को रेफरेंस के रूप में काम आएगी। 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को दी जा रही है एहतियातन खुराक। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 183 करोड़ के पार। कोरोना प्रतिबंधों से आजादी के बावजूद लोगों को रहना होगा सावधान। चीन सहित कई यूरोपियन देशों में तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण। वित्त वर्ष 2021-22 आज हो रहा है खत्म, निपटा लें सभी जरूरी काम। टैक्स बचत के लिए निवेश करने और रिवाइज या लेट इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आज आखिरी तारीख। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के लिए ई-केवाईसी कराने का भी आज अंतिम दिन। पीपीएफ एनपीएस सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम राशि जमा करने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन करने का भी आज आखिरी दिन है। दार्जिलिंग में दिखा ममता बनर्जी का अनोखा अंदाज, सैर के दौरान मोमोज बनाती दिखी ममता बनर्जी। बीरभूम हिंसा में बीजेपी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा हमले में शामिल है टीएमसी नेता, इसलिए पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। बिहार विधानसभा में स्पीकर ने हंगामा करने वाले 12 विधायकों को बाहर निकाला, कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने की मांग कर रहे थे विधायक। सीएम केजरीवाल के घर पर हमले का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन कर जल्द जांच शुरू कराने की मांग। मामले में 8 लोग गिरफ्तार। घर पर हमले को लेकर बोले सीएम केजरीवाल, कहा देश के लिए जान भी हाजिर है। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, देश भर में जगह जगह महंगाई के विरोध में कांग्रेस कर रही है प्रदर्शन। दिल्ली के विजय चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा, राहुल गांधी ने संभाली कमान। विजय चौक पर महंगाई के विरोध के लिए अनोखे तरीके का इस्तेमाल हुआ है। राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं ने बाइक और सिलेंडर को श्रद्धांजलि दी। कर्नाटक कांग्रेस ने भी महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया है, सरकार से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कटौती करने की मांग की है। कानपुर में कांग्रेसियों ने महंगाई के विरोध में खाली सिलेंडर्स के साथ विरोध प्रदर्शन किया है, सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने नारे भी लगाए। नागपुर में वकील सतीश उके के घर पर ईडी का छापा, कुछ दिन पहले संजय राउत से हुई थी मुलाकात। इंदौर पुलिस का गुंडों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार, 1750 से ज्यादा अपराधियों पर शिकंजा। ग्वालियर में चला मामा का बुलडोजर, अवैध तरीके से बने मकान पर बुलडोजर चला। मुरादाबाद में नगर निगम के अधिकारियों से अभद्रता करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता यूसुफ मलिक पर 25,000 का इनाम घोषित। हनुमानगढ़ जंक्शन में पुलिस ने एक बैंक कर्मी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, आईपीएल मैच की सट्टेबाजी हो रही थी। राजस्थान दिवस पर राजस्थान की शान देखने के लिए मिली है, लोक कलाकारों के साथ विधायक हाकम अली समेत कई अधिकारियों ने लगाए ठुमके। बूंदी शहर के पर्यटन स्थलों पर दिखा उत्साह का माहौल, सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। कश्मीर के सैयद ताहा अपने हौसले से बने ताइक्वांडो के पोस्टर बॉय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कॉम्पिटिशन्स में जीत चुके हैं पदक। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अब श्रद्धालु कर सकेंगे शिवलिंग का जलाभिषेक, कोरोना गाइडलाइंस में छूट मिलने के बाद जल अर्पण पर रोक हटाई गई।
उधमपुर में एक दुकान के बाहर फास्ट फूड कोच में मिला किंग कोबरा। कोबरा को देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। मार्च के महीने में ही आसमान से बरसने लगी आग। प्रयागराज में पारा 40 डिग्री के पार। मुंबई में बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं। आज 34 डिग्री तापमान पहुंच गया है। सूरत में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। सूरत नेचर पार्क में गर्मी से परेशान पशु पक्षी, पानी की बौछार का ध्यान रखा जा रहा है। राजस्थान में लगातार चढ़ रहा पारा। चूरू में 43 डिग्री के पार पहुंचा अधिकतम तापमान। चंद्रपुर में गर्मी ने तोड़े 50 साल के रिकॉर्ड। 43.5 डिग्री के करीब पहुंचा टेम्परेचर। 10 दिन में 9वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल और डीजल में 80 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में 101 रुपए 81 पैसे 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है। आज सुबह 6 बजे से लागू हुई नई कीमतें। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 116 रुपए 68 पैसे हो गई है। डीजल भी 100 रुपए के पार। पेट्रोल की कीमतों से बालाघाट में हाहाकार। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 116 रुपए 92 पैसे, तो वहीं डीजल 99 रुपए के पार। राजस्थान के श्रीनगर में सबसे महंगा पेट्रोल 1 लीटर के दाम 119 रुपए 20 पैसे, डीजल 102 रुपए के नजदीक। रेनो काइगर नए स्पोर्टिरो के साथ लॉन्च। क्रूज कंट्रोल और वायरलेस फोन चार्जिंग जैसे फीचर्स। व्हाट्सएप के वॉइस मैसेजिंग फीचर में जल्द ही मिलेगा नया अपडेट। वॉइस मैसेज रिसीव करने के बाद उसे सुनने के दौरान मल्टीटास्किंग हो सकेंगे यूजर। गूगल पे ने लॉन्च किया टैप टू पे फीचर। पेमेंट करने के लिए यूजर्स को अपने फोन को पीओएस टर्मिनल पर टैप करना होगा। भारत में अब सिटी बैंक का कारोबार संभालेगी एक्सिस बैंक। $1.6 अरब में समझौता। गौतम बुद्ध नगर के 3 प्राधिकरणों के 49,500 करोड़ का बकाया नहीं चुका रही रियल एस्टेट कंपनियां। नए कारोबारी साल में अब महंगा पड़ेगा घर लेना। ब्याज दर पर धारा 80 EEA में 1.5 लाख की अतिरिक्त कटौती का नहीं मिलेगा लाभ। इंडिया रेटिंग्स ने घटाकर 7% किया भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। केंद्र कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। जनवरी 2022 से 3% और महंगाई भत्ते का मिलेगा फायदा। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर पर भी चल सकती है कैंची। जल्द हो सकता है ब्याज दरों का ऐलान। छोटे उद्योगों को सरकार ने दी राहत। लघु और मंझले व्यवसाय के लिए 6,062 करोड़ रुपए के वित्त पोषण कार्यक्रम को मंजूरी। पाकिस्तान की राजनीति के लिए अहम दिन। इमरान खान के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर होगी बहस। इमरान ने एनएससी की बैठक बुलाई है। विपक्षी दलों की अहम बैठक। आज रात देश को संबोधित करेंगे इमरान खान। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने दी जानकारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथ दिखाई दिए शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो। बोले आज ही कुर्सी छोड़े इमरान खान। बिलावल भुट्टो ने इमरान को बताया पाक की बर्बादी का जिम्मेदार। बोले जल्द ही प्रधानमंत्री बनेंगे शहबाज शरीफ। रूस नहीं रोक रहा यूक्रेन पर हमले। आज जंग का 36वां दिन। रूस की सेना ने कीव में एक पुल को उड़ाने का दावा किया है। सेना और आम लोगों की आवाजाही रुकी। युद्ध के चलते कीव में जगह जगह तबाही का मंजर। रूसी मिसाइलें छोड़ रही है बर्बादी के निशान। कीव के साथ जायतोमीर, खार्किव पर हमले। निप्रो और पोल्टावा को भी बनाया गया निशाना। यूक्रेनी फौज भी रूसी टुकड़ियों पर कर रही है पलटवार। हमले से कबाड़ बने टैंक। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मौजूदा हालातों को लेकर सभी पर जताया अविश्वास। बोले हमारा अब किसी पर विश्वास नहीं। हम युद्ध से जूझ रहे हैं। आश्वासनों से कुछ नहीं होगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लोगों में भरा देशभक्ति का जज्बा। कहा हम अपनी जमीन और अपने हर नागरिक की रक्षा के लिए लड़ेंगे। स्वीडन ने रूस पर लगाया गंभीर आरोप। कहा परमाणु हथियारों से लैस रूसी हमलावरों ने यूरोपियन संघ के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। दिल को छूने वाला वीडियो वायरल। वीडियो में एक बुजुर्ग महिला यूक्रेन के सैनिकों को देखकर भगवान का शुक्रिया अदा करती नजर आई। जंग के बीच पश्चिमी देशों का जारी है प्रचार। युद्ध। व्हाइट हाउस का बयान। रूसी कमांडर्स ने पुतिन को गुमराह किया।
डोनेट्स्क में भी रूस की जवाबी कार्रवाई, टैंकों से हमले की तैयारी में। यूक्रेन ने यूएन से कहा कि 23 फरवरी से पहले पोजीशंस पर लौटे रूस। बुखारी में रूसी फौजों ने हमला किया है, हर तरफ तोड़फोड़। बुखारी में गोले दागता दिखा रूसी जवान, भारी नुकसान। खार्किव के गांव तक भयंकर तबाही, एक गांव में सब कुछ तबाह। कीव पर स्कूल में धमाके के बाद मलबा बिखरा, बच्चों की बनाई पेंटिंग ध्वस्त। खार्किव और चुहीव के बीच भीषण जंग, टैंक छोड़कर भागे रूसी सैनिक। रूसी सेना का सबसे बड़ा टारगेट बना मारियोपोल, सेना ने 90% इमारतों को तबाह कर दिया है। रिहायशी बिल्डिंग से लेकर स्कूलों पर हमले, अस्पताल भी सेना के निशाने पर। खार्किव के मेमोरियल को भी रूसी सेना ने शिकार बनाया, फौज ने पूरी तरह से तोड़ा। कीव के उत्तर में भीषण लड़ाई, कुछ इलाकों पर यूक्रेन का फिर कब्जा। मारियोपोल की हैरान करने वाली ड्रोन तस्वीर, शहर से उठ रहा है धुआं। कीव में रेड क्रॉस को भी बख्शा नहीं गया है, रेड क्रॉस की इमारत पर बमबारी। ज़ेलेंस्की बोले रूस के साथ बात जारी, लेकिन नहीं निकला कोई नतीजा। जंग का असर पड़ने लगा है भारी, जर्मनी करेगा गैस की राशनिंग। अमेरिका के रोजर मिल्स काउंटी में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है लू, अमेरिकी नेशनल वेदर सर्विस ने जारी की चेतावनी। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉर्न को खास अंदाज में दी गई श्रद्धांजलि, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में उनकी याद में रखी गई श्रद्धांजलि सभा। मायामी ओपन में 18 साल के स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, कड़े मुकाबले में ग्रीक के खिलाड़ी को मात दी। नासा के अंतरिक्ष यात्री मार्क ने इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में बिताए सबसे ज्यादा 355 दिन। यरूशलेम स्थित वेस्टर्न वॉल से सदियों पुराने शिलालेखों पर लिखी लोगों की प्रार्थनाओं को मिटाया जा रहा है। रमजान शुरू होने से ठीक पहले तीसरी बार वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों ने की गोलीबारी करने वाले 5 फिलिस्तीनी नागरिकों को इजरायली पुलिस ने पकड़ा। कोरोना महामारी, बढ़ती महंगाई और क्षेत्रीय सहयोग को लेकर बिम्स्टेक देशों में बड़ा समझौता, तकनीकी और आर्थिक क्षेत्रों में भी कई मुद्दों पर बनी सहमति। ब्रिटेन में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद जेमी ने पहली बार मानी ट्रांसजेंडर होने की बात, संसद में खुले तौर पर ट्रांसजेंडर होना स्वीकार किया। पिछले साल बैलिस्टिक मिसाइलों पर अमेरिकी प्रतिबंधों के हटने के बाद साउथ कोरिया का पहला अंतरिक्ष अभियान, साउथ कोरिया की सेना का बड़ा दावा, दुनिया में पहली बार ठोस ईंधन आधारित स्पेस रॉकेट से सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। फिलीपींस की राजधानी स्थित ताल ज्वालामुखी में विस्फोट, प्रभावित इलाकों को खाली कराने का जारी किया गया अलर्ट। ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन हुई रिलीज, शर्मा जी नमकीन से साबित हुआ कि शो मस्ट गो ऑन। मुंबई के बांद्रा इलाके में अनुष्का योग के बाहर नजर आई अनन्या पांडे, योगा ड्रेस में ग्लैमरस लुक आया सामने। अपने आने वाली फिल्म जर्सी के प्रमोशन में जुटे शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर। फिल्म अटैक के स्क्रीनिंग में दिखे जॉन अब्राहम, जैकलिन फर्नांडिस और रकुलप्रीत सिंह और अनुराग कश्यप। अर्शद वारसी ने बेंगलुरु आधारित प्रीमियम कॉफी ब्रांड थर्ड वेव कॉफी का उद्घाटन किया।